जिस तरह से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली थाना स्थापित किया था व्यापार के नाम से, उसी तरह भाजपा ने पहला खाता सूरत से खोला। ये लोकतंत्र की हत्या है, उन्होंने साबित कर दिया है। ये लास्ट चुनाव है, ये भी साबित कर दिया। उनको पता है कि अब प्रजा उनको जूतों से मारेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जेल के जाले टूटेंगे, अरविंद जी बाहर आएंगे और फिर भाजपा वाले अंदर जाएंगे। सुनीता केजरीवाल भावनगर पहुंची हैं। फिलहाल बोटाद में उनका रोड शो चल रहा है। आप दृश्य में भी देख सकते हैं, 2 हाथ जोड़कर नेता की तरह ये पूरा जो रोड शो है उनके अगुवाई में किया जा रहा है। खास करके बोटाद के जो विधायक हैं और भावनगर लोकसभा के आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी उनके साथ जो गाड़ी है उसमें मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। चेहरे पर एक स्माइल के साथ इस पूरे रोड शो में जो कोई उनका अभिवादन कर रहा है, उनको 2 हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए ये पूरा जो रोड शो है वो आगे की तरफ लेकर वो बढ़ रही है। 1 किलोमीटर का ये जो पूरा रोड शो है ये खत्म कर भरूच लोकसभा में पहुंचेगी। खास करके अरविंद केजरीवाल जब जेल में हैं उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी ने सुनीता केजरीवाल को अपना स्टार कैंपेनर बनाया है और स्टार कैंपेनर तौर पे भी आने वाले दिनों में भी इनका कद जो है वो बड़ा होगा। इस प्रकार की चर्चाओं के बीच रोड शो लोकसभा चुनाव के अंदर भी कर रही हैं। जो कुछ लोग, स्थानीय लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितना फर्क आपको लगता है इस रोड शो से इस लोकसभा के अंदर पड़ेगा? ये भावनगर लोकसभा 15 में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ से हमारा उम्मीदवार उमेश मकवाना जंगी मत से यहाँ से चुनाएगा। हम केजरीवाल का जेल का जवाब वोट से देंगे। 1990 से लगातार यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है। लगता है कि इस गढ़ को तोड़ पाना आसान रहेगा, जिस प्रकार से रोड शो भी अब अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी द्वारा किया जा रहा है? जी जरूर बदला जाएगा, क्योंकि इस बार हमारे बोटाद जिले में आम आदमी पार्टी है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है विकास में भी। और आम आदमी पार्टी को बहुत ज़रूरियात जो चीज़ें थी, जो प्रश्न थे, वो सब आम आदमी पार्टी के इसी लोकसभा की बाकी की जो 6 विधानसभाएं हैं उसमें बीजेपी का कब्जा है। नहीं, अब आगे देखते हैं, वो आम आदमी ही आएगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। इसुदान भाई, किस प्रकार से आप पूरा इस बार का लोकसभा इलेक्शन देख रहे हैं? क्योंकि गुजरात में एक बैठक जो है वो निर्विरोध बीजेपी के नाम हो चुकी है। 25 बैठक पर आपने कांग्रेस ने गठबंधन किया है और सुनीता केजरीवाल आज रोड शो कर रही हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उमेश मकवाना के लिए बोटाद में। देखिए, अब भाजपा ने स्पष्ट तौर पर अंदेशा दे दिया है। जिस तरह से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली थाना स्थापित किया था व्यापार के नाम से, उसी तरह भाजपा ने पहला खाता सूरत से खोला, फिर वाया इंदौर चले, अब आगे जाएंगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, उन्होंने साबित कर दिया है। ये लास्ट चुनाव है, ये भी साबित कर दिया। उनको पता है कि अब प्रजा उनको जूतों से मारेगी, लेकिन अब वो रहने ही नहीं देंगे किसी को, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से बहुत पैसे आ गए हैं। बीजेपी कहती है कि इससे पहले 28 लोग इस तरह से निर्विरोध जीत चुके हैं, कांग्रेस के तो 20 लोग जीत चुके थे। देखो, लोकसभा का कोई नहीं था, अब तो ये टारगेट करेंगे 272 बस, और 25-50 करोड़ रुपया आप देखो एक एक कैंडिडेट के पीछे खर्चा कर रहे हैं। मैंने सुना है 8,252 करोड़ इकट्ठा कर लें। अभी अगर गलती से भी ये जीत गए तो फिर से 20,000 करोड़ और चुनावी बॉन्ड, ये फिर से कानून लाएंगे संशोधन करके, तो 30,000 करोड़ में तो पाकिस्तान भी खरीद लें हम। तो ये बात है, ये कोशिश करेंगे। इसलिए लास्ट चुनाव है, इसलिए आज बोटाद में माननीय अरविंद जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आई थी, रोड शो किया। उन्होंने बहुत ही बोटाद वासियों ने प्रेम दिया। भावनगर सीट पर हमें उम्मीद है यहाँ से वो भरूच जाने वाले हैं, वहाँ छत्रपति वसावा के सपोर्ट में डेडियापाड़ा में चुनावी रैलियाँ करेंगी। आपने देखा होगा कि अरविंद जी के जेल में जाने के बाद पार्टी को सिंपत्ति मिली, दूसरी ओर खुद सुनीता जी आ गई मैदान में। अब पार्टी और मजबूत होने वाली है। अरविंद जी की ये जेल में डालने के बाद उनको ऐसा लगा था कि पार्टी खत्म हो जाएगी, प्रचार करने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, गलती है इनकी। स्टार कैंपेनर हैं सुनीता अगर केजरीवाल, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वो प्रचार कर रही है, लगता है अगर जेल में लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल को रहना पड़ता है तो अगले दिनों के अंदर हम इनको सीएम के तौर पे देख सकते हैं दिल्ली के? देखिए, सीएम हमारा अभी अरविंद जी ही रहेंगे, सब हम एक तौर पर मान रहे हैं। और सुनीता जी जो कि कमान संभाल कर बैठे हैं, आपने देखा होगा जैसे ही अरविंद जी इन्होंने जेल में डाला, उनको लगा कि भाई खत्म कर देंगे पार्टी को, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, ऑपरेशन लोटस करेंगे। लेकिन संजय सिंह जी और सुनीता जी और सब भगवत मान साहब जी सब अभी पार्टी में, आपने देखा होगा 3-3, 4-4 चुनावी रैलियां कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जेल के जाले टूटेंगे, अरविंद जी बाहर आएंगे और फिर भाजपा वाले अंदर जाएंगे। आम आदमी पार्टी का अगला चेहरा सुनीता केजरीवाल ही होंगी अगर लंबे समय तक केजरीवाल को जेल में रहना पड़ता है तो? देखिए,
अरविंद केजरीवाल जी एक विचार है, सोच है, और हम उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी सबके हीरो हैं, और सब हम, सुनीता जी, हम हैं, सब हैं, सब अरविंद केजरीवाल हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा सुनीता जी ने कभी चुनावी रैलियां नहीं की। आज पहली बार जब संकट आया, अरविंद जी को जेल में डाला, तो सुनीता जी खुद भी बाहर आ गई। लेकिन अरविंद जी है वो पूरे देश में, जेल से बाहर आने के बाद, अभी जेल के ये लोग बहुत लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे, बाहर आएंगे और पूरे देश में कमान बहुत मजबूती से संभालेंगे। ऐसा लगता है भावनगर सीट जहां पे आज रोड शो हुआ है, 1991 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है, इस गढ़ को तोड़ने में आम आदमी पार्टी कामयाब रहेगी? बिल्कुल, देखो बोटाद सिटी में भी बीजेपी का गढ़ तो हटा दिया, गई बीजेपी घर पे। बोटाद में 700-800 करोड़ के काम हुए सिर्फ 1.5 साल में, उमेश भाई ने करवाए। अब आपने देखा होगा बहुत ही लोगों में उत्साह है, भावनगर में भी लोगों में उत्साह है। संजय सिंह जी आए थे, भगवत मान साहब आए थे, चित्र वसावा जी के में उत्साह है। इवन इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छी तरह से हम 2009 और 2004 की तरह 25 में से सीटें जीतेंगे। आखिरी सवाल, क्षत्रिय आंदोलन जिस प्रकार से गुजरात में चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 जनसभा संबोधन की है, आज भी 4 जनसभा है। जिस प्रकार से आज के दिन में इन्फॉर्मेशन आई हुई है, 40 से अधिक जो राजवी परिवार हैं उन्होंने समर्थन जाहिर किया है नरेंद्र मोदी को, किस तरह से अभी अब देख रहे हैं? देखो, ये भाजपा वाले ये कोशिश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, बिठाएंगे, समर्थन लेंगे फला, लेकिन क्षत्रिय समाज की माता बहन बेटियाँ जो राजपूतानी कहा जाते हैं, और राजपूतानी कभी झुके नहीं हैं, और राजपूतानिया का इतिहास रहा है। इन्होंने जोहार भी किया है, देश के लिए जान भी दी है, देश के लिए धर्म भी बचाया है, और इसलिए ये आंदोलन भाजपा वाले चाहे जितने भी कर ले, एक ही नारा है, जय भवानी भाजपा जवानी, गुजराती में नारा है, और इसी के चलते इन्होंने सब कुछ कर लिया। देखो, एक चीज़ मुझे बताओ, 2 सीट भाजपा ने चेंज कर दी कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते, साबरकांठा और बड़ौदा, लेकिन रूपाला जी की नहीं की। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय समाज के वोट को उनको डर नहीं था, क्षत्रिय समाज को दिखाना था कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं। तो इसलिए क्षत्रिय समाज नाराज है। भाजपा में कहीं लीडर में क्षत्रिय समाज नहीं है। कांग्रेस ने भी खुलकर समर्थन नहीं दिया है क्षत्रिय समाज को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी किया है, शक्ति सिंह जी ने भी किया है, इंडिया गठबंधन ने भी। और ये सिर्फ क्षत्रिय समाज की माता बहन बेटियों पे भाजपा ने सवाल नहीं किए, सबकी माता बहन बेटियां हैं यार। राजा महाराजा मतलब सब थे, ठाकुर थे, आदिवासी थे, बहुत सारे थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये बोल रहे हैं कि यार राजपूतों को बड़ा मन रख कर माफ़ कर देना चाहिए, रूपाल जी बोल रहे हैं। यार तुम बड़ा मन कर होकर छोड़ दो ना एक सीट। कृष्ण कुमार जी ने, राजा ने 200 ये रजवाड़े छोड़े थे पहली, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा तब, तो 562 रजवाड़े देश को समर्पित कर दिए। तुम एक सीट समर्पित नहीं कर सकते। ये मतलब इन्हीं की चाल है, और हम मजबूताई से लड़ेंगे, और बहुत अच्छी तरह से क्षत्रिय समाज भी एक ही नारा लगा रहा है। बच्चे और बेटियां, माता बहन दिक्री बेटियां हैं ना, वो तो एक ही है, भाजपा को घर पे बिठाने का। जीत की उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी लगातार अपना जो चुनावी कैंपेन है उसे आगे बढ़ा रही है, लेकिन भावनगर की बात करें तो 1991 से लगातार ये बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में जब सुनीता केजरीवाल ने एक रोड शो का आयोजन किया है, तब एक नेता के तौर पे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पूरा जो रोड शो है वो उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं एक नेता की जो झलक है वो भी उनमें दिखाई दी है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, भावनगर।